हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मिशन एक्सरे की 2025 पर। तो दोस्तों, आज की क्लास में हम बात करेंगे उत्तराखंड के अंतर्गत जो यूटीटी की योग्यता है धारण करने वाले जो शिक्षक हैं या जो नए एस्पिरेंट हैं जो यूटेट या सीटेट पास करना चाहते हैं, उन अभ्यर्थियों के लिए एक बहुत बड़ी अपडेट यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि उत्तराखंड में भी अब दोस्तों जो टीटी की परीक्षा होगी वो साल में 2 बार कराने की बात की जा रही है। तो क्या है पूरी अपडेट्स, इसको लेकर हम पूरी चर्चा करेंगे दोस्तों, और आपको इन्फॉर्म करेंगे कि अब भविष्य में यूटीटी की परीक्षा जो होगी उसके लिए क्या योग्यताएं होने वाली हैं और क्या सब कुछ होने वाला है। इसको लेकर ये बहुत अपडेट निकल के जो आई है उस पर पूरा डिस्कशन करने वाले हैं। तो इसलिए अंत तक बने रहें। और साथ ही दोस्तों, जो अभ्यर्थी टीटी अभी नहीं कर पाए हैं उनके लिए हम क्लासेस अपने चैनल के माध्यम से चला रहे हैं। तो आप उन क्लासेस को ज़रूर यहाँ पर अटेंड कर सकते हैं और एक सटीक रणनीति के साथ अपनी तैयारी करके आप 90 प्लस स्कोर आसानी से कर पाएंगे। तो दोस्तों, उत्तराखंड के शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत जी के अनुसार जो कहा गया है दोस्तों यहाँ पे, उनके अकॉर्डिंग जो है केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा के तर्ज पर अब उत्तराखंड में भी साल में 2 बार शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी कि यूटीटी कराने की तैयारी की जा रही है। दोस्तों, जैसा कि आपने देखा होगा कि सीटेट के जो एग्ज़ाम होते हैं वो साल में 2 बार होते हैं, और सीटेट जो प्राइमरी है उसके लिए एलिमेंट्री एजुकेशन का कोर्स किया हुआ ज़रूरी होता है। ठीक है, विशेष शिक्षा का एलिमेंट्री जो प्राइमरी शिक्षा के लिए होता है वो कोर्स होना ज़रूरी है, जिसके तहत सीटेट जो है मान्य होता है। लेकिन यहाँ पर जो है यूटेट के लिए यूटेट प्राइमरी के लिए भी एलिजिबल है होता है जो डीएलएड के हिसाब से। तो यहाँ पर अब यूटेट की परीक्षा जो है 2 बार कराने की तैयारी हो रही है। शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत के मुताबिक केंद्र सरकार ने भी जो है सीटीईटी के तर्ज पर केंद्र सरकार की जो सीटीईटी परीक्षा है उसी के तरह राज्य सरकार भी साल में 2 बार यूटीटी कराने की तैयारी कर रही है। इसके अलावा दोस्तों, आपको माध्यमिक विद्यालयों में जो एलटी के शिक्षक होते हैं उन्हें भी टीटी की योग्यता धारित करने की बात कही गई है। तो यहाँ पर उसके लिए टीटी2 क्लियर होना ज़रूरी होता है। तो ये सारी चीज़ें जो है उत्तराखंड में भी अब 2 बार परीक्षाएं होंगी, तो कहीं न कहीं शिक्षकों के लिए अब काफ़ी आसान हो जाएगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के अकॉर्डिंग सभी शिक्षकों को टीटी पास होना अनिवार्य है, वो भी 55 साल से पूर्व। जिनके 55 साल से कम हैं उनको जो है टीटी पास करना अनिवार्य है। और साथ ही जो नए यंग युवा जो हैं अभ्यर्थी हैं जिन्होंने हाल ही में बीएड किया हो या टीटी की परीक्षा दे रहे हो, तो उनके लिए भी अच्छी खबर है कि लगातार टीटी की परीक्षा होती रहेगी, तो एक रिदम के साथ जो है टीटी क्लियर हो जाता है। तो यहाँ पर एक चीज़ और कही गई कि इसके अलावा जो यूटीटी की परीक्षा के साथ साथ जो इसके अलावा अन्य विकल्पों पर भी जल्द कोई निर्णय लिया जाएगा, ताकि सुप्रीम कोर्ट के अनुरूप शिक्षक टीटी कर सकें। तो शिक्षकों की जो टीटी से संबंधित जो समस्या है उस समस्या को दूर करने के लिए इस पर जल्द ही कोई अन्य विकल्प के साथ निर्णय लेने की बात कही गई है। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा 1 से 8वीं तक के सभी सेवारत शिक्षकों के लिए टीटी के अनिवार्य किया गया है। पदोन्नति और सेवा में बने रहने के लिए उन्हें 31 अगस्त 2028 तक का समय दिया है, जो जैसा कि हमने आपको पहले भी इन्फॉर्म किया था अपने चैनल के माध्यम से कि 31 अगस्त 2028 तक जो है टीटी पास करना अनिवार्य है। यह हर शिक्षक के लिए एक जो है अनिवार्य योग्यता कर दी गई है, जो पहले से ही सेवारत हैं उनके लिए भी। तो लेकिन उत्तराखंड में शिक्षक पात्रता परीक्षा जो है जो टीटी है वो साल में मुश्किल से 1 बार हो रही है। इससे शिक्षकों को सीटीटी के तर्ज यूटीटी करने के लिए पर्याप्त अवसर नहीं मिल पा रहे हैं। ठीक है, तो वहीं सीटीटी और यूटीटी के आवेदन में 23 अगस्त 2010 से पहले नियुक्त शिक्षक जो बीएड हैं, ठीक है, जो मैंने आपको बात बताई है वही यहाँ पे इन्फॉर्म इनके द्वारा किया गया है कि 2010 से पहले जो नियुक्त शिक्षक थे जो बीएड थे उनके लिए कोई अलग से विकल्प नहीं है, जिससे राज्य में हजारों सेवारत शिक्षकों की नौकरी पर संकट गहरा गया है। तो इस बीच कुछ शिक्षकों की ओर से उनके लिए अलग से विशेष यूटीटी कराए जाने की मांग की जा रही है, लेकिन बताया गया है कि राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद एनसीटीई के नियमों में सेवारत शिक्षकों के लिए अलग से विभागीय टीटी का प्रावधान नहीं है। ठीक है, ऐसे में यूटीटी प्रथम के लिए आवेदन में
आवश्यक योग्यताओं के साथ सेवारत शिक्षक का विकल्प जोड़ा जाना चाहिए। तो यहाँ पर ये स्पष्ट करना चाह रहे हैं कि शिक्षक ये चाहते हैं कि उनके द्वारा जो एनसीटी के नियमों में सेवारत शिक्षकों के लिए कोई टीटी का प्रावधान नहीं है, तो ऐसे में यूटीटी के जो नियम हैं उसमें थोड़ा-सा चेंज करके सेवारत शिक्षकों के लिए जो है एक आवेदन करने के लिए अलग से विभागीय टीटी का प्रावधान जोड़ा जाना चाहिए। तो यहाँ पर ये विकल्प माँगा गया है शिक्षकों के द्वारा, और इस पर जो है धन सिंह रावत ने क्या उनका कहना है। 1 साल होने को है, नहीं हुई यूटीटी। तो प्रदेश के शिक्षकों का ये कहना है कि उत्तराखंड में अंतिम यूटीटी परीक्षा 27 सितंबर 2025 को हुई थी। इसे लगभग 1 वर्ष पूरा होने जा रहा है। तब से अब तक राज्य में कोई भी टीईटी परीक्षा नहीं हुई है, जबकि केंद्र सरकार वर्ष में 2 बार सीटीईटी परीक्षा आयोजित करती है। उत्तराखंड बोर्ड के सचिव विनोद सिमल्टी का कहना है कि वर्तमान में साल में 1 बार शिक्षक पात्रता परीक्षा कराई जा रही है। तो एक बार परीक्षा होने से क्या हो रहा है कि दोस्तों यहाँ पर जो शिक्षक परीक्षा देते हैं, तो अगर किसी एक परीक्षा में सफल नहीं हो पाते हैं, तो लगातार अगर पेपर होते रहेंगे तो कहीं न कहीं सक्सेस का परसेंटेज बढ़ जाता है। तो इसी चीज़ को उनकी डिमांड है कि यूटीटी साल में 2 बार कराई जाए, और साथ ही जो है इस अध्यापक पात्रता परीक्षा में आवेदन करने के लिए जो शर्तें रखी गई हैं उनमें कुछ परिवर्तन किया जाए, जिसके आधार पर पूर्व में बने शिक्षक जो है वो भी इसमें आवेदन कर सकें। अब इस पर जो शिक्षकों की जो डिमांड है दोस्तों, उस पे शिक्षा सचिव की क्या राय है। तो शिक्षक परीक्षा पात्रता परीक्षा के लिए कितने शिक्षक अर्हता रखते हैं, इसका परीक्षण कराया जा रहा है, और शिक्षकों की ओर से यह भी मांग की जा रही है कि उनके लिए अलग से विशेष टीटी कराई जानी चाहिए। तो ये शिक्षकों की मांग है। जो पूर्व से शिक्षक हैं उनका कहना है कि मतलब जो शिक्षक हैं पूर्व से ही, उनके लिए एक विशेष टीटी कराई जाए जो अन्य टीटी से थोड़ा डिफरेंट हो, यानी कि एक तो योग्यता के मामले में, और दूसरा जो है जो अर्हताएँ उसमें रखी गई हैं उसके हिसाब से। और साथ ही जो है जो पूर्व से ऑलरेडी शिक्षक बने हुए हैं 2010 से पूर्व, उनके लिए कुछ ऐसा किया जाए कि टीटी परीक्षा पास करना थोड़ा आसान रहे, यानी कि एक विशेष टीटी कराया जाए, जिससे जो है शिक्षकों के लिए थोड़ा राहत मिले। साथ ही दोस्तों इसको लेकर शिक्षा मंत्री की क्या राय है उसको हम चर्चा करते हैं। तो शिक्षक टीटी कर सकें, इसके लिए सभी विकल्पों पर विचार किया जा रहा है। तो शिक्षा मंत्री का यही कहना है कि टीटी क्लियर कर सकें, जो शिक्षक हमारे पूर्व से पहले से कार्यरत हैं, उन शिक्षकों के लिए थोड़ा फ्लेक्सिबिलिटी देने के लिए उन्होंने विकल्पों पर विचार किया जा रहा है, इस बात को कही है, और जल्द ही बैठक कर इस पर सरकार की ओर से कोई निर्णय ले लिया जाएगा। तो ये कहना है शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत जी का, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों ये अपडेट देखने को मिली है। आई होप आपके लिए अपडेट काफ़ी यूज़फुल रहेगी। तो इन्हीं अपडेट्स के साथ दोस्तों आपके पास सारी जानकारी पहुंचती रही, इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लें, जिससे हम आपको इसी प्रकार की अपडेट्स आप तक पहुंचा सकें। मिलते हैं आपको नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए दोस्तों विश यू ऑल द बेस्ट।